दोस्तों चलिए जुड़ जाए फटाफट। देखिए कल कुछ आप लोग को बेसिक दिया गया था, उसी से रिलेटेड आज मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। लिखा है क्वेश्चन क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने कल वो करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे। बोल क्या रहा है, त्रिभुज ओ पी क्यू में त्रिभुज बनाइए इस तरीके से, ऐसे है ना। बोल रहा है त्रिभुज ओ पी क्यू में एंगल पी समकोण है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एंगल पी। क्या लिख दीजिएगा, एंगल पी। यहाँ पे जैसे आप लिख दीजिएगा ओ, और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा क्यू, है ना। बोल क्या रहा है, ओपी बराबर में 7 सेंटीमीटर। ओपी बराबर यहाँ पे आपका कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर है। और बोल रहा है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर में 1 सेंटीमीटर हो, तो सिद्ध कीजिए कि साइन क्यू बराबर में 7/25 और कोस क्यू बराबर में 24/25 होता है। सबसे पहले क्या बोला, ओपी बराबर में 7 सेंटीमीटर। अगला बोल रहा है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर में 1 सेंटीमीटर है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि साइन क्यू बराबर में कितना होता है, 7/25 है, और कॉस क्यू बराबर में 24 बटे क्या है 25 है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे फर्स्ट आपका यहाँ पे दिया क्या है, ओपी बराबर में 7 सेंटीमीटर, है ना। आपको दिया है, यहाँ पे लिखिएगा, हल यहाँ पे जब कीजिएगा तो लिखिएगा ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर में 1। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, है ना। ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे जो से अगला क्या कीजिएगा वो देखिएगा, या तो फिर उसके बाद में देखेंगे क्या करेंगे से, इसका साइड चेंज करेंगे। तो साइड जब चेंज कीजिएगा तो आपको आ जाएंगे ओ क्यू बराबर में 1 प्लस का पी क्यू। ओ क्यू बराबर में क्या आ जाएंगे, 1 प्लस का पी क्यू। त्रिभुज आपका समकोण है, तो समकोण त्रिभुज होने की वजह से आपका जो होता है एक फार्मूला बनता है पाइथागोरस वाला, ओ क्यू का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर दीजिएगा कैसे, ओ समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में ना, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में कैसे कीजिएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर है तो ओ क्यू के जगह पे आप देखिएगा यहाँ पे निकाले क्या है बाबू, 1 प्लस पी क्यू ओ क्यू जगह पे। तो यहाँ पे 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू है, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस में ओपी बराबर में आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ले जाओगे तो 1 का स्क्वायर 2pq यानी 2ab हो गया, प्लस में pq का स्क्वायर बराबर में pq का स्क्वायर प्लस का 7 कितना होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा इतना जब हो जाएंगे तो आप कीजिएगा क्या चीज कि ये PQ से ये PQ क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जब कैंसिल हो जाएंगे तो आप जो है से कीजिएगा क्या चीज, 1 प्लस में 2pq बराबर में 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना करने के बाद में फिर कीजिएगा 2pq, यहाँ पे सब आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर दिखाई देता है यहाँ पे देख लीजिएगा 1 प्लस 2pq सेंटीमीटर, सॉरी 2pq सेंटीमीटर इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 1 सेंटीमीटर।
ये भी आपका 1 का स्क्वायर करोगे तो ये भी आपका क्या चीज में आ जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 pq सेंटीमीटर इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म हो जाएंगे। pq इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 48/2। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। pq इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 24। ठीक है ना। आप देखिए pq का वैल्यू जब निकल गया तो आपको निकालना किसका है वैल्यू, OQ का निकालना है। तो OQ को निकालने के लिए आप कीजिएगा क्या चीज, यहां पे देखिएगा समीकरण 1 में PQ का मान देने पर, समीकरण 1 क्या माने हैं, OQ माइनस PQ बराबर का 1। आप देखिए OQ है तो OQ माइनस का 24 बराबर में 1 है ना। अब देखिएगा इधर में थोड़ा सा, OQ बराबर में 1 प्लस का 24, OQ बराबर में 25। अब देखिए OQ कहने का मतलब कि ये आपका निकल गया 25 सेंटीमीटर। आगे आपका है यहाँ पे क्या चीज, PQ। तो PQ का वैल्यू भी आपका निकल गया है कितना, 24 सेंटीमीटर। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि आप जो है से साइन Q बोले तो यहाँ है ना, Q जब आपका वहां होगा तो बोला क्या है कि साइन Q बराबर में कितना है, 7/25। साइन Q बराबर में आप लिखिए क्या चीज, P/H है ना। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, यानी कि साइन Q बराबर में P है ना, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। H का वैल्यू तो आप जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होते हैं, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। साइन Q बराबर के 7 क्या हो जाएंगे, 25। अगला आपका जो है से ये क्या है, cos Q बराबर में क्या होते हैं, B/H। ये आपका H वर्ग के लिए है, इसको आप बनाएंगे, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है ऐसे, यदि त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर एंगल B न्यून कोण हो, एंगल A बराबर एंगल B न्यून कोण हो, है ना। तो बोल क्या रहा है कि साइन A बराबर में साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल A बराबर में एंगल B होता है। तो सबसे पहले बोला कि एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, तो न्यून कोण कहने का मतलब कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, है ना। अब जो है से साइन A और साइन B बराबर हैं, तो आपको प्रूफ करने के लिए बता रहा है कि एंगल A बराबर में एंगल B कैसे होंगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए इस तरीके से, ऐसे बनाने के बाद में आप जो है से यहां पे लिखिएगा क्या चीज, CAB, बीच में आप इस तरीके से लंब डाल दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, D। यहाँ पे आपका समकोण, यहाँ पे 1 बना, यहाँ पे B बना। देखिए 90 डिग्री से ये दोनों कोण जैसे आपको क्या है, छोटा है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा साइन A बराबर में क्या होता है, P/H, है ना। साइन A बराबर में P थीटा के सामने वाला, यानी कि 90 यहां बना रहा है, तो 90 के सामने वाला ये तो आपका H हो जाएगा। तो H कहने का मतलब है कि ये वाला हो गया AC, और ये थीटा के सामने यानी कि एंगल A यहाँ पे बना रहा है, तो इसके सामने वाला जैसे ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, तो यानी कि CD/AC। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। उसी प्रकार साइन B बराबर में क्या होता है, P/H। साइन B बराबर में देखिएगा यहाँ पे B यहाँ पे है, तो थीटा के सामने ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, और ये 90 के सामने ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण। देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, लंब। उसी तरीके से ये आपका इधर से लंब और इधर से क्या हो जाएंगे, कर्ण हो जाएंगे। अब उसी तरीके से लंब आपका क्या हो गया, CD हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, तो BC हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, सेकेंड। लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 से
समीकरण एक था तो यानी कि सी डी बराबर में ए सी बराबर में सी डी बटे का बी सी, सी डी से सी डी कैंसिल, है ना, नीचे कट गया। देखिए इसको नहीं दिखाई देता है तो इसको यहां पे लिख दे रहे हैं, और सी डी बटे का ए सी इक्वल करोगे सी डी बटे का बी सी, सी डी से सी डी खत्म, 1 बटे का ए सी और 1 बटे का बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका यही आ जाएगा ए सी बराबर में बी सी, है ना। जब इतना आ गया तो इतना के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बातें आपको लिखना होगा जो यहाँ पे नोट में लिख दीजिएगा, है ना। हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा का सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा ये वाला भुजा सम्मुख हुआ, सम्मुख कोण भी ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नोट में लिखिएगा सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, अतः एंगल ए बराबर में एंगल बी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया ये। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय।